नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लेके आए हैं। शुरू करते हैं उत्तराखंड बजट से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरें। गैरसैंण बजट सत्र में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को भराड़ीसैंण विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट किया पेश। 2023-24 के लिए 76,592.54 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। कुमाऊनी में बजट भाषण की शुरुआत और गढ़वाली में समापन। सफ़ेद धोती कुर्ता, सिर पर लाल टोपी, माथे पर तिलक। कुमाऊनी में शुरुआत और गढ़वाली में समापन। बुधवार दोपहर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कुछ इसी अंदाज में बजट पेश किया। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक धारा प्रवाह बजट भाषण देते हुए अग्रवाल ने कई बार अपनी बात को बल देने के लिए कविताओं का प्रयोग भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र भी उनके भाषण में कई बार आता रहा। तो फ्रेंड्स, जो कल उत्तराखंड गैरसैंण में जो उत्तराखंड का बजट पेश किया गया, उसकी जो महत्वपूर्ण जो सुर्खियां हैं आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में। शिक्षा रोजगार के लिए खोला खजाना, आपदा राहत के लिए 1,000 करोड़ रुपये। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बजट में युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर खासा फोकस किया है। सरकार ने वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और स्वरोजगार के लिए 140 करोड़ का प्रावधान किया। साथ ही में जोशीमठ भू धसाव संकट को देखते हुए सरकार ने आपदा राहत के लिए 1,000 करोड़ रुपये नया मद बनाया। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप योजना के लिए 30 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया। विभिन्न वर्ग के छात्र छात्राओं के वजीफे के लिए करोड़ों का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भराड़ीसैंण विधानसभा में 77,407.08 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इन पर भी इनायत। दून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, भगवानपुर, अल्मोड़ा का मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार। नगर निगमों के लिए 12 नए नगर निकायों को 10-10 करोड़ रुपये। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री अनिर्वाचित निकायों को 2-2 करोड़। जिला पंचायतों को 245, क्षेत्र पंचायतों को 114, ग्राम पंचायतों को 294 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। और खेती किसानी के लिए सब्जियां, फूलों के लिए 50,000 पॉली हाउस। कीवी ड्रैगन फ्रूट उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। देहरादून में 20 करोड़ से बनेगा राजकीय वृद्ध आश्रम। 18% अधिक पिछले बजट की तुलना में इस साल का बजट था। आपदा के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान। सप्त ऋषि की तर्ज पर सप्त किरण, जो यूनियन बजट 2022-23 में सप्त ऋषि के तर्ज पर यहाँ पे सप्त किरण बजट में प्रावधान किया गया है। सप्त किरण में मानव पूंजी, निवेश, पोषण, शिक्षा, ट्रेनिंग के लिए अनुकूल माहौल। दूसरा है समग्र कल्याण, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समावेशी विकास यात्रा में शामिल करना। तीसरा है स्वास्थ्य सेवा सुलभता, सुलभ और सस्ते इलाज का इंतजाम। पूंजीगत खर्च, भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि। पांचवा है सुलभ आवागमन, बेहतर सड़क, रोपवे, मेट्रो रेल, एयर कनेक्टिविटी का प्रबंधन। छठवां है प्रौद्योगिकी पर जोर, विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीक को बढ़ावा देंगे। सातवां है इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, ये थे सप्त किरण जो बजट में प्रावधान किए गए इनके लिए। बजट की 4 बड़ी बातें। सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसके लिए बजट में 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 10 करोड़ छात्रवृत्ति के लिए, 51 करोड़ उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए, 100 करोड़ वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, 92 करोड़ का प्रावधान हुआ पीएम श्री योजना के लिए। तो 4 बजट की जो मुख्य बातें थी। नेक्स्ट है अगले साल तक बजट के बराबर होगा कर्ज। 31 मार्च 2024 तक राज्य पर होगा 77 करोड़ से अधिक कर्ज। अगले 3 साल में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में जो संकल्प लिए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हर साल की तरह केंद्रीय मदद और कर्ज पर निर्भर रहना होगा। साल दर साल राज्य के बजट का आकार बढ़कर 77,407.08 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन इसके साथ राज्य पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। यह विचित्र संयोग है कि जब आगामी वित्तीय वर्ष समाप्ति पर होगा तो राज्य पर
हजार करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका होगा। यानी यह बुधवार को पेश हुए बजट के तकरीबन बराबर होगा। सदन पटल पर पेश सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह खुलासा हुआ है कि 31 मार्च 2023 तक राज्य पर कर्ज 68,844 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सशक्त उत्तराखंड के संकल्प के लिए सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं उनकी बजट में झलक दिखाई दी है, लेकिन उद्योगपतियों, व्यापारियों से लेकर समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्तियों, किसान, युवा, महिलाओं के विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता है। सदन में पेश हुए बजट पर जब गौर करते हैं तो सिर्फ एक रूप से में अनूठा है। पहली बार सरकार लक्ष्य आधारित विकास की ओर बढ़ रही है। राज्य में सड़क, रोपवे, हाईवे कनेक्टिविटी पर सरकार का खास फोकस है। इसके लिए केंद्र से 20,893 करोड़ की दरकार की है। राजस्व और पूंजीगत ढांचों को पूरा करने के लिए सरकार करीब 19,460 करोड़ रुपये कर्ज लेगी। इसमें लोक ऋण का हिस्सा 18,000 करोड़ से अधिक होगा। वेतन पेंशन पर 26,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन भत्तों व पेंशन के लिए धनराशि जुटाने की है। एक साल में अकेले वेतन पर ही 18,000 करोड़ और पेंशन पर 7601 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यानी सरकार को 26,000 करोड़ से अधिक राशि इन मदों के लिए जुटानी होगी। सरकार की आमदनी में 11,525 करोड़ रुपये पुराने कर्ज की किस्त लौटाने और 61,666 करोड़ रुपयों से लगातार किए जा रहे कर्ज का ब्याज चुकाने पर खर्च करने होंगे। 7601 करोड़ रुपये खर्च होंगे सिर्फ पेंशन पर। अगले 3 साल में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए धामी सरकार का ये बजट पेश किया गया, जिसमें वर्तमान बजट 77,407 करोड़ का, वर्तमान ऋण है जी 68,844 करोड़ का, केंद्र सरकार से दरकार की है ये 20,893 करोड़ की है। महिलाओं के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है, नंदा गौरा योजना के तहत 282 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। 250 करोड़ रुपये निराश्रित विधवा पेंशन के लिए, 1905 करोड़ सीएम महालक्ष्मी योजना के लिए किया गया है। 2,850.24 करोड़ समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया बजट में। नेक्स्ट है, पहला है उद्योगों में हजारों नए रोजगार। बजट में छोटे उद्योगों में 38,000 नए रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर में 7,321 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 250 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। सितारगंज में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। स्वास्थ्य क्षेत्र की सुधरेगी सेहत। धामी सरकार के बजट में अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने के लिए 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट बढ़ाएगा। 400 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है आयुष्मान योजना के लिए। राज्य सरकार ने देहरादून मेट्रो के लिए 101 करोड़ रुपये, सरकार ने दून में न्यू मेट्रो चलाने के लिए 101 करोड़ का प्रावधान किया गया। इस बजट से मुख्य तौर पर प्रस्तावित मेट्रो लाइन के आड़े आ रही बिजली पानी लाइन को शिफ्ट किया जाना है। 1600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे देहरादून को मेट्रो के जरिए हरिद्वार ऋषिकेश से जोड़ने पर। खुशहाल गांव के लिए महायोजना। बजट में गांवों के विकास को ग्राम विकास महायोजना शुरू की गई है। इसके लिए 925.60 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया। योजना में गांवों का विकास का खाका बनाकर काम किया जाएगा। 26% बढ़ाया गया इस बार जिला योजना का बजट। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तय किए लक्ष्य। नामी सरकार के बजट में युवाओं पर फोकस, शिक्षा के लिए बड़े ऐलान। सड़कों की मरम्मत का बजट 97% बढ़ा। कैग रिपोर्ट, उत्तराखंड में एक ही मोबाइल नंबर से लिंक 4,217 पेंशन खाते। नेक्स्ट अपडेट है, इन योजनाओं में बजट की पिछले साल की तुलना में जो राशि दी गई है, यहाँ पे योजना दी गई। नंदा गौरा योजना में 2022-23 बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान था और वर्ष 2023-24 में 282.5 करोड़ रुपए का प्रावधान। अटल आयुष्मान योजना 400 करोड़ का प्रावधान। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 521 करोड़। स्मार्ट सिटी योजना 201 करोड़। समाज कल्याण पेंशन योजना 1686 करोड़।
अंत्योदय को फ्री गैस सिलेंडर 55 करोड़ रुपये, पलायन रोकथाम योजना के लिए 20 करोड़, सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़, गौ सदनों की स्थापना के लिए 14.15 करोड़, मेरी गांव मेरी सड़क 7 करोड़, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 5 करोड़, पीएम आवास योजना के लिए 318 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। बजट में बड़े ऐलान, स्वरोजगार के लिए 1717.08 करोड़, जिला योजना का बजट पिछले साल की तुलना में 26% बढ़ाया, जोशीमठ राहत कार्य के लिए 1000 करोड़, G20 समिट के कार्य के लिए 100 करोड़ रुपये, लखवाड़ परियोजना के लिए 500 करोड़, अटल आयुष्मान योजना के लिए 400 करोड़, मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। लोक निर्माण को विभाग को सबसे ज़्यादा बजट लोक निर्माण विभाग को सबसे ज़्यादा बजट इस बार के बजट में प्रावधान किया गया है। शिक्षा, खेल और युवा के लिए 272 करोड़ रुपये, कल्याण के लिए 10,459 करोड़, स्वास्थ्य पर 4,217 करोड़, पेयजल आवास नगर विकास के लिए 2,525 करोड़, कृषि के लिए 1,274 करोड़, श्रम रोजगार के लिए 552 करोड़, ग्राम्य विकास के लिए 3,272 करोड़, सिंचाई विभाग के लिए 1,443 करोड़, शिक्षा विभाग के लिए 1,251 करोड़, लोक निर्माण विभाग के लिए 2,791 करोड़। सबसे ज़्यादा बजट लोक निर्माण विभाग के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। उद्योग के लिए 461 करोड़, परिवहन के लिए 453 करोड़, पर्यटन के लिए 302 करोड़, पशुपालन के लिए 617 करोड़ और औद्योगिक विकास के लिए 815 करोड़ का प्रावधान इस साल के बजट में किया गया है। पुलिस का बजट 138 करोड़ बढ़ा। इस बार सरकार ने पुलिस व जेल के बजट में करीबन 138 करोड़ की वृद्धि की है, जिससे आने वाले समय में पुलिस में मजबूती आएगी, कानून व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। पिछले साल जहां पुलिस और जेल का बजट करीब 2423 करोड़ था, इस बार बजट बढ़ाकर 2561 करोड़ कर दिया है। इसमें बृहद निर्माण यानी थाने, चौकी व बैरकों के निर्माण के लिए 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले साल यह बजट करीब 37 करोड़ था। वहीं जेलों के लिए पिछले साल से 80 करोड़ का बजट था, जो कि इस बार 95 करोड़ किया गया है। पुलिस को मिलने वाले बजट में ट्रेनिंग बजट भी बढ़ाया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सरकार ने अच्छा बजट पेश किया, इस बजट से पुलिस को मजबूती मिलेगी। 850 करोड़ रुपए से गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें, सड़कों के विकास के लिए बजट में 97% की बढ़ोतरी। पीएमजीएसवाई की सड़कों के रखरखाव के लिए 150 करोड़ का प्रावधान इस साल के बजट में किया गया है। धामी सरकार के बजट में प्रदेश के में सड़कों के ढांचागत विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया गया। नई सड़कों के विकास के साथ ही पुरानी सड़कों के रखरखाव के लिए बजट में 97% की वृद्धि की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के विकास और उनके रखरखाव के लिए बजट में अलग से धन की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही पुलों के रखरखाव के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों का संकल्प दोहराया, सड़कों के विकास को शीर्ष प्राथमिकता रखते हुए आर्थिक विकास के इंजन को आगे बढ़ाने की बात कही। प्रदेश में लोक निर्माण के तहत सड़कों व पुलों के रखरखाव और सुधारीकरण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 850 करोड़ 47 लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया गया, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में राशि 430 करोड़ 67 लाख रुपये थी। इस तरह से नए वित्त वर्ष में इस मद में 97% की बढ़ोतरी हुई है। चमचम गांवों की सड़कें, दूर गांव, छोटे गांव भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज़ 3 में 2288 किलोमीटर का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस काम को 2025 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य किया गया है। केंद्र सरकार की सहायता से चल रहे प्रोजेक्ट की स्थिति, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के वित्तीय वर्ष 2022-23 में पोंटा साहिब से देहरादून तक 4 लेन सड़क चौड़ीकरण का कार्य पैकेज 1 में 1 नवंबर 2022 में अनुबंध में किया गया। चंपावत में बनवसा से नेपाल के कंचनपुर को जोड़ने के लिए भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर सड़क को 4 लेन बनाया जा रहा है। इसका अनुबंध अक्टूबर 2022 में हो चुका। अगले 18 माह में सड़क का काम पूरा कर लिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण का काम जारी है। भानियावाला से ऋषिकेश तक 4 लेन सड़क के कार्य की निविदा प्राप्त हो चुकी है। लाल कुआं हल्द्वानी काठगोदाम बाईपास परियोजना के अलाइनमेंट का काम अंतिम चरण पर है। रुद्रपुर बाईपास की निविदा आमंत्रित की गई है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए केंद्र का सारा, आगामी सरकार के बजट में केंद्र
प्रदेश में सड़कों के विकास और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार के योगदान का सहारा लिया गया है। चमचमाएगी गाँवों की सड़कें, छोटे गांव भी होंगे शामिल। नेक्स्ट अपडेट है जोशीमठ के लिए 1000 करोड़ का जो बजट में प्रावधान किया गया है। जोशीमठ समेत उत्तराखंड के भूदसाव समेत तमाम आपदाओं से जूझ रहे क्षेत्रों में ट्रीटमेंट और प्रभावित गांवों के पुनर्वास के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है। जोशीमठ के लिए राज्य की ओर से 2000 करोड़ रुपये से अधिक के आर्थिक पैकेज की मांग सरकार ने केंद्र सरकार से पहले ही कर चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ को लेकर सरकार चिंतित है, इसे नए स्वरूप में विकसित करना हमारा संकल्प है। अब तक जोशीमठ में 10 परिवारों को 2.14 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। द्रौपदी का डांडा जैसे हादसे रोकने के लिए होंगे ठोस प्रयास। उत्तराखंड में द्रौपदी का डांडा में हिमस्खलन जैसे हादसे न हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। विधानसभा में खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रश्नकाल के वक्त विधायक प्रीतम सिंह पवार ने यह सवाल उठाया कि पर्वतारोहियों को एवलांच विक्टिम डिटेक्टर पहनाया होता तो क्या उनकी जान बचाई जा सकती थी। इस पर खेल मंत्री ने कहा कि घटना स्थल समुद्र तल से 18,138 ऊंचाई पर स्थित था। यदि वो एवलांच विक्टिम डिटेक्टर से लैस होती तो उनको बचाया नहीं जा सकता था। हर घर नल योजना से जल योजना के लिए खोला बजट का पिटारा। पेयजल विभाग इस साल राज्य के हर घर तक नल से जल उपलब्ध कराएगा। इसके लिए बजट में खुलकर इंतजाम किया गया है। 1282 करोड़ के बजट का इंतजाम किया गया है। पेयजल को 1282 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जल जीवन मिशन को अलग से मिलेंगे 1332 करोड़ रुपये। भूगर्भीय जल निगरानी सेंसर होंगे स्थापित। केंद्र सरकार के अहम कार्यक्रम नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर पूरा कराया जाएगा। इसके तहत जल स्तर मापन सेंसर के साथ ही भूगर्भीय जल निगरानी सेंसर स्थापित की जाएंगी। अभी तक पिछले साल जल जीवन मिशन में 1612 करोड़ रुपये का बजट मंजूर हुआ था, जिसमें 806 करोड़ का बजट जारी हुआ था। इस स्वीकृति के सापेक्ष 1118 करोड़ का बजट खर्च हुआ। इस खर्च में पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस 596 करोड़ भी शामिल रहा। अगली अपडेट है युवाओं के लिए खास। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ खर्च होंगे। राज्य योग्यता छात्रवृत्ति के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान। बालिकाओं की साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ रुपये। दसमोत्तर कक्षाओं के एससी छात्रों के लिए 25.62 करोड़। पूर्व दसम कक्षाओं के एसटी छात्रों के लिए 11.69 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है कैग की रिपोर्ट। उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग की वृद्धा पेंशन योजना के साथ विधवा पेंशन योजना में भी भारी गड़बड़ी पाई गई। एक ही मोबाइल नंबर से लिंक 4217 पेंशन खाते। समाज कल्याण विभाग की पेंशन भुगतान प्रणाली में कैग ने गंभीर खामियां पाई हैं। विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत हजारों खाते एक ही मोबाइल नंबर से लिंक मिले। कैग की रिपोर्ट के अनुसार विधवा पेंशन में 8661 और वृद्धावस्था पेंशन में 3102 लाभार्थियों के डेटाबेस में भारी गड़बड़ी पाई गई। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि योजना के तहत एक नंबर से 4217 खाते जुड़े हुए पाए गए। इसी तरह अन्य नंबर से 103, एक नंबर से 100, दूसरे नंबर से 1517 लाभार्थी जुड़े हैं। कैग ने कहा कि इससे साफ होता है कि योजना में भुगतान की प्रक्रिया अभी तक पारदर्शी नहीं हो पाई है। कैग ने इसे गंभीर खामी माना है। दून में सरकारी एजेंसियों ने कराया अवैध खनन और उत्तराखंड को लेकर कैग रिपोर्ट में क्या एक आधार पर दो पेंशन, कैसे एक खाते पर दो पेंशन। समाज कल्याण की पेंशन भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ी बताते हुए कैग ने कहा कि 6 लाख खातों की जांच से पता चला कि 50 लाभार्थी 38 बैंक खाते में 76 पेंशन के माध्यम से 27 लाख का भुगतान किया गया है। लाभार्थियों को पेंशन का अधिक भुगतान, मृत व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान किया गया। कैग ने कहा कि समाज कल्याण ने 2017 से 2021 तक 4298 लोगों को मौत के बाद भी पेंशन दी है। महिला सशक्तिकरण के 736.19 करोड़ का प्रस्ताव। गांवों के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये मिलेंगे। ग्राम्य विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट में प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत बजट में 25 करोड़ रुपए, जबकि मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र योजना के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। धामी सरकार के बजट में महिलाओं के विकास पर विशेष फोकस किया गया। बजट में महिलाओं को आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं को लेकर वित्तीय प्रावधान किए गए। बचपन से ही सही पोषण मिले, इसके लिए सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम में लाभ पहुंचाया जा रहा है। 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक की आयु में 8.47 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस प्रकार बजट में इसके लिए 288.24 करोड़ रुपए का प्रावधान इस साल किया गया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए मिशन शक्ति योजना के तहत संबल और सामर्थ्य पर फोकस किया जा रहा। वन स्टॉप सेंटर, नारी अदालत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम मातृत्व वंदना योजना, सती निवास पालन योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए 4.43 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। महिलाओं को अपने बच्चों के लालन पालन को परेशान न होना पड़े, इसके लिए सीएम आंचल अमृत योजना के तहत सप्ताह में 4 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम महालक्ष्मी योजना में 19 करोड़ रुपये। सीएम महालक्ष्मी योजना के प्रसव के बाद महिला और अन्य कन्या शिशु की देखभाल और पोषण को प्रोत्साहित करने को जरूरी सामान की किट उपलब्ध कराई जाएगी। 19.95 करोड़ इसमें प्रावधान किया गया है। सीएम महिला पोषण योजना में आंगनवाड़ी केंद्रों को पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को सप्ताह में 2 दिन अंडा और खजूर देने को 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महिलाओं का कौशल बढ़ाने पर जोर। 19 सेक्टरों के 76 ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में 46.66 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सड़कों की मरम्मत का बजट 90% बढ़ा। पर्यटन सेक्टर में ढांचागत विकास पर जोर दिया जाएगा। हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत धामी सरकार ने प्रदेश के हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो अमीर, को मुफ्त इलाज, कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष्मान योजना में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दून मेडिकल कॉलेज के लिए 196.23 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत 7,777.09 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में बनेगा स्किल लैब। सरकार ने बजट में राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में स्किल लैब बनाने का प्रावधान किया है। दून और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में लैब स्थापित किए जाएंगे। आयुर्वेद व पंचकर्म की मिलेगी सुविधा। अगला है कैग की रिपोर्ट में खुलासा, अफसरों की ठेकेदारों पर मेहरबानी की कलाई खुली। प्रदेश सरकार बीते 2 वित्तीय वर्षों में ठेकेदारों और अलग अलग एजेंसियों से 1386 करोड़ रुपए की वसूली नहीं कर पाया। इसमें कई मामले गलत भुगतान के होने के बावजूद वसूली की स्थिति बेहद खराब है। इससे सरकार को सीधा आर्थिक नुकसान हुआ है। वसूली की रकम महज 4.4 करोड़ रुपये यानी 0.32% राशि खजाने में पहुंच सकी। बुधवार को विधानसभा के पटल में रखी गई कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। कुछ यूं हुआ गलत भुगतान वसूली करना भूले विभाग। नागरिक उड्डयन विभाग 2016 में हेमकुंड साहिब तक हेलीकॉप्टर शटल सेवा उपलब्ध कराने के लिए मैसर्स प्रभातम एविएशन प्रा लिमिटेड से 2.69 करोड़ का संचालन शुल्क और 45 लाख रुपए का ब्याज नहीं वसूला गया। पर्यटन विभाग, उत्तराखंड पर्यटन विभाग और सिंचाई विभाग हरिद्वार ने स्टाम्प शुल्क की 50 लाख की वसूली नहीं की। नेक्स्ट अपडेट है, शहरों पर दबाव कम करने के लिए बनेगी नई योजनाएं। मलिन बस्तियों के पुनर्वास को लेकर भी 25 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। 201 करोड़ स्मार्ट सिटी योजना के लिए। स्मार्ट सिटी योजना के तहत हो रही गवर्नेंस, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, परेड ग्राउंड, रिजुवनेशन, वाटर एटीएम, स्मार्ट टॉयलेट, ड्रेनेज, पेयजल संवर्धन और स्मार्ट रोड आदि के लिए 201 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। शहरों पर आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है, इससे कम करने के लिए सरकार ने सुनियोजित विकास की योजनाएं तैयार की हैं। 25 करोड़ रुपए का मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए प्रावधान बजट में किया गया है। पीएम आवास योजना के लिए 319 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 318 करोड़ 74 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास के द्वितीय फेज में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 22-23 तक कुल
74 आवास निर्माण का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके सापेक्ष 74,098 आवास फरवरी 2025 तक स्वीकृत हैं। 15,440 आवास पूर्ण किए जाएंगे। निर्माणाधीन 18,658 आवासों को मार्च 2024 तक पूरा कराने का लक्ष्य है। पंचायत भवनों के निर्माण पर खर्च होंगे 154 करोड़ रुपये। राष्ट्रीय ग्राम्य स्वराज अभियान के तहत गाँव में पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 154 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। पंचायती राज व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण के लिए 200 पंचायत भवनों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट अपडेट है सब्जियों फूलों की खेती के लिए बनेंगे 50,000 पॉली हाउस। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 3 साल का लक्ष्य रखा है। इसके तहत जहां सब्जियां फूलों की खेती को पॉली हाउस बनाने की योजना है, तो दूसरी ओर खेती में श्रम करने वाली महिलाओं का बोझ कम करने के लिए फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेंटर बढ़ाने की घोषणा की गई है। सब्जियों व फूलों की क्लस्टर आधारित खेती के लिए 50,000 पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य इस बजट में किया गया है। हर महीने बनेगा कैलेंडर। प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद को प्रोत्साहन के लिए 2500 युवाओं को रोजगार मिलेगा प्लास्टिक पार्क से। उद्यान विभाग को 200 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहले से 16,000 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। अब सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन एप्पल योजना में 35 करोड़ और औद्योगिक विकास को पॉली हाउस आदि के लिए नाबार्ड सहायता योजना के तहत 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 6 एरोमा वैली बनेंगे। हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, चमोली, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, पौड़ी में ये 6 एरोमा वैली बनेंगे। पौड़ी में लेमन ग्रास वैली, पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चमोली अल्मोड़ा में दमस्क गुलाब वैली, नैनीताल और चंपावत में सिनेमन वैली, हरिद्वार में लेमन ग्रास और मिंट वैली, ये 6 एरोमा वैली नई खोली जाएंगी। कीवी ड्रैगन फ्रूट को प्रोत्साहन। प्रदेश में उच्च गुणवत्ता युक्त फल पौध की योजना के तहत कीवी ड्रैगन फ्रूट्स आदि के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 19 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। 14 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए किया गया है। और इसके अलावा खेतों से नज़दीकी सड़कों तक उत्पाद पहुंचाने के लिए रोपवे ट्रॉली निर्माण के लिए 2.30 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अगली अपडेट है प्रदेश के सरकारी विभागों में 68,000 से ज़्यादा पद खाली। कई विभागों में लंबे समय से नहीं हुई भर्तियां, युवाओं को इंतजार। न्यायालयों में जजों से लेकर अन्य कर्मचारियों के 776 पद खाली। बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार तल्ख तेवर दिखा रहा है। इस बीच बुधवार को गैरसैंण बजट सत्र में खाली पड़े सरकारी पदों का आंकड़ा भी सामने आया। सरकार का दावा कि इन पदों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग के अलावा अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भी नए सिरे से जिम्मेदारी लेने की तैयारी है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल स्वीकृत 2,57,940 पदों में से 68,586 पद खाली हैं। कुल पदों में से 68,586 पद खाली हैं। स्वीकृत पद और खाली पदों का विवरण। श्रेणी क के स्वीकृत पद 9,636 में से 4,199 पद खाली हैं। श्रेणी ख के 13,622 पदों में से 4,826 पद खाली हैं। समूह ग के 1,68,672 में से 48,706 पद खाली हैं। समूह घ के 66,010 पदों में से 10,855 पद खाली। कुल मिला के 2,57,940 में से 68,586 पद उत्तराखंड में खाली हैं। न्यायालयों में खाली हैं 776 पद। अधिकतम खाली पदों में विद्यालयी शिक्षा प्राथमिक शिक्षक जो हैं 1,14,118 पद खाली हैं। विद्यालय शिक्षा माध्यमिक के 8,130 पद खाली हैं। विद्यालय शिक्षा अकादमिक प्रशिक्षण और शोध के
एक 1876 पद खाली। परिवार कल्याण विभाग में 2033 पद खाली। सिंचाई विभाग मुख्य सिंचाई 3268 पद। लोक निर्माण विभाग में 3885 पद खाली हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में सरकारी विभागों में 68,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।